इसे सहयोग कहेंगे या रणनीति, लेकिन वेनेजुएला में जो हुआ है वो भारत के लिए किसी मौके से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा खेल भारत को ध्यान में रखकर ही रचा गया हो, क्योंकि वेनेजुएला का तेल का सबसे बड़ा और सबसे समझदार खरीदार आज के समय भारत ही है, क्योंकि यहाँ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का खरीदार है। और यहाँ मज़े की बात तो ये देखिए कि वेनेजुएला का जो तेल है वो हैवी क्रूड ऑयल की रेंज में आता है, यानी कि उसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है और हर रिफाइनरी उसे संभाल नहीं सकती है। लेकिन रिलायंस और नायरा जैसी भारतीय रिफाइनरियाँ इस काम के लिए ही बनी हैं। वहीं अमेरिका भी जानता है अगर रूस के तेल को साइडलाइन करना है, भारत को ऐसा विकल्प देना होगा जो सस्ता हो और जिस पर उसकी पकड़ भी रहे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत को यहाँ कई फायदे हैं जो इसे साफ तौर पर मास्टर स्ट्रोक बना देते हैं। बता दें कि वेनेजुएला पर भारत की सरकारी कंपनी यानी कि ओएनजीसी का लगभग $1 अरब यानी कि तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें से $536 मिलियन तो 2014 के डिस्काउंट के मुनाफे के हैं और उतनी ही रकम उसके बाद से अब तक जमा हो चुकी है। मतलब 10 सालों से भी ज़्यादा समय से अटका ये पैसा अब सीधे तेल की बिक्री से निकल सकता है, क्योंकि खेल अब अमेरिका के कंट्रोल में है। और ऐसा ही इसलिए भी हुआ था क्योंकि वहां की सरकार ने ऑडिशन के ऑर्डर रोक दिए थे, साथ ही अमेरिका के प्रतिबंधों ने इन सब पर ब्रेक लगा दी थी। उसकी वजह से भारत का इतना मोटा पैसा अभी तक अटका हुआ है, लेकिन अब भारत को एक बड़ा अवसर मिल चुका है। दूसरा फायदा यह है कि भारत के लिए अभी भी रूस एक सेफ और यूनिवर्सल विकल्प मौजूद है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत रूसी तेल से दूरी बना ले और वेनेजुएला का जो तेल है वो प्लान बी रहेगा। यही नहीं, रूस से हटने पर भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आएगी। और बात करें रूस की तो रूस भारत का आज से दोस्त नहीं है, और बात करें रूस की तो रूस से याराना भारत का आज का नहीं है, और यूएस चाहकर भी भारत को उससे दूर नहीं कर पाएगा। रही बात तेल की, तो भारत ने पहले ही कहा है हम तेल की कीमतों को बैलेंस करने के लिए ही रूस से तेल उठा रहे थे। वहीं तीसरा और सबसे सीधा फायदा तो यह है कि सस्ते तेल की पक्की गारंटी। और वैसे भी वेनेजुएला का तेल हमेशा से ही $5 से $8 प्रति बैरल सस्ता रहा है। कभी कभी ये नंबर्स तो $15 से $20 प्रति बैरल तक पहुंच जाता है। वहीं रिलायंस अब सीधे अमेरिका से परमिट लेकर भारी मात्रा में यहाँ तेल मंगवाने की तैयारी में है, जिससे मुनाफा भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल के भंडारों पर पकड़ बनाकर भारत के लिए एनर्जी की एक नई दुकान खोल दी है। जैसे जैसे वहां अमेरिका निवेश और उत्पादन बढ़ाएगा, तेल की वैश्विक कीमतें नीचे आएंगी और उसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी स्थिर नहीं रहता है। आज जो है वो कल आपको बदला दिखाई देगा। वहीं जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप चल रही है, उसको देखकर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं जियोपॉलिटिक्स में जब आपकी ज़रूरत दुनिया की मजबूरी बन जाए तो बड़े बड़े देश भी आपके लिए कालीन बिछाने लगते हैं, और भारत आज उसी मजबूत स्थिति में खड़ा है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, क्या भारत आसानी से वेनेजुएला का तेल उठा पाएगा? हाँ या ना में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।